नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक पदस्थापना से संबंधित लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है, जो कि आगामी ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक, अतिथि शिक्षक और नई भर्ती वाले शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि किस स्कूल में किस प्रकार से पदस्थापना होगी। मोस्टली अगर देखा जाए तो स्कूलों का स्वरूप भी बदल गया है। अब एकीकृत विद्यालय भी है और सामान्य विद्यालय भी है। तो एकीकृत विद्यालय में किस प्रकार से रहेगी, जैसे कि 1 टू 10 है, 6 टू 10 है, 1 टू 12 है, 6 टू 12 है। तो ऐसे तमाम स्कूल है और इनका क्या रहेगा, परिशिष्ट भी दिया गया है। हम डिटेल में जानेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के सवाल आ रहे हैं कि क्या विज्ञान के पद डबल कर दिए हैं माध्यमिक विद्यालय में, और साथ में सामाजिक विज्ञान का डबल कर दिया गया है, गणित का पद लैप्स कर दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे इस प्रकार के तमाम प्रश्न आ रहे हैं, जो कि हम इसके अंतर्गत जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये वाला जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, प्रथम 3 शिक्षक जो दिए गए हैं विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान, फिर उसके बाद 105 छात्र संख्या पर भाषा का रहेगा, फिर से विज्ञान फिर से रिपीट हुआ, सामाजिक विज्ञान का रहा। तो ये संपूर्ण जानेंगे और साथ में 6 टू 10 स्कूल जो हैं, उसमें माध्यमिक शिक्षा का जो पद संरचना है, वह भी किस आधार पर डबल किए गए हैं और कहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक रहेगा, क्योंकि ये अतिशय की प्रक्रिया प्रति वर्ष होना है, यानी आगामी वर्ष भी होगी। और छात्र संख्या कब और किस सन तक की छात्र संख्या ली जाएगी, यानी किस माह तक की छात्र संख्या ली जाएगी, तो उसके आधार पर अतिशेष किए जाएंगे, क्योंकि अगली बार यह प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगी। कब होगी, कौन से महीने में, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए पहले हम लेटर देखते हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिया है, आदेश जो जारी हुआ है 15/7/2024 को जारी हुआ है। बहरहाल अतिशेष की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यह आदेश जारी हुआ है। हालांकि यह आदेश बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे शिक्षा साथी काफ़ी परेशान रहे हैं। चलिए, खैर आया आदेश, और आदेश में हम यहाँ पर देखें तो राज्य शासन द्वारा एक परिसर की शालाओं को एकीकृत करने के निर्णय अनुसार फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है एवं पूर्व में जारी शालाओं की पद संरचना संबंधी समस्त आदेशों को विकसित करते हुए एवं द्वारा नवीन पद संरचना निम्नानुसार जारी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर तो साथियों नवीन पद संरचना जारी की गई है, और ये मुख्य रूप से हुआ एकीकृत विद्यालयों की वजह से हुआ। बहरहाल 2016 में नवीन पद संरचना जारी हुई थी, इससे पहले। अब इसके बाद 2024 में यह जारी की गई है। चलिए देखते हैं, शाला का स्तर दिया गया है, शाला का स्तर या प्रकार और लागू नियम या शासन का आदेश, और साथ में रिमार्क भी दिया है। रिमार्क में परिशिष्ट दिए गए हैं, जिसके तहत अब कुछ नए नियम निर्देश जोड़े गए हैं, जो कि एकीकृत शालाओं के लिए आवश्यक है। चलिए तो इसमें देखते हैं, प्राथमिक स्तर की जो शाला है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की रहेगी। उसमें जो नियम शासन आदेश है, उसके तहत 2 शिक्षक तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर रहेंगे। तो साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 जो है, उसके तहत 2 शिक्षक तो रहेंगे ही, और साथ में जो अधिनियम के तहत यह भी कहता है अधिनियम, यदि छात्र संख्या अधिक है, यानी मान लीजिए सपोज दैट आपके विद्यालय में 20 छात्र हैं या 25 छात्र हैं, तो उनके लिए भी 2 शिक्षक अध्यापन के लिए रहेंगे। अब अधिकतम कितने रहेंगे, तो 30 छात्र पे 1 शिक्षक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह रहेगा। तो साथियों, प्राथमिक शालाओं में जो यदि छात्र 30 या 60 से अधिक रहेंगे, तो इस प्रकार इस अनुपात में शिक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन 60 से यदि कम है और वह 20 हो, 25 हो या 12 स्टूडेंट हो, तब भी 2 शिक्षक रहेंगे। 60 से ऊपर प्रति 30 छात्र आगे बढ़ते जाएंगे और शिक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी प्राथमिक शिक्षा की। हालांकि इसका परिशिष्ट भी हम देखेंगे। और चलिए देखते हैं, आगे दिया गया है माध्यमिक स्तर की जो शाला रहेगी कक्षा 6 से 8 तक की, उसमें न्यूनतम 3 शिक्षक विषयवार तथा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर रहेंगे। तो 3 जो शिक्षक रहेंगे, वो किस विषय के रहेंगे? अब नवीन पद संरचना के अकॉर्डिंग और साथ में प्रति जो जैसा कि शिक्षा का अधिकार नियम है कि 35 छात्रों पर 1 माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त आ जाएगा। यानी जो 3 शिक्षक तो माध्यमिक शिक्षक रहेंगे ही, चाहे उस संस्था में मिडिल स्कूल की जो संस्था है 6 टू 8 है, उसमें भले ही 40 छात्र हों या 20 छात्र हों या फिर 100 छात्रों, इतने तक 3 शिक्षक रहेंगे और फिर इसके बाद 105 से ऊपर जितने भी 35 छात्र आगे बढ़ते जाएंगे और पद संरचना आगे बढ़ती जाएगी। हालांकि उसे भी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कई शिक्षकों के प्रश्न भी आ रहे हैं। चलिए, ये तो आगे शिक्षा का अधिकार माध्यमिक शिक्षक का हुआ है। वहीं माध्यमिक स्तर की शाला 1 to 8 की जो शाला रहेगी, उसमें किस प्रकार से पद संरचना रहेगी? तो इसमें भी जो 1 to 8 स्कूल हैं एकीकृत, काफ़ी मात्रा में ऐसे स्कूल हुए हैं और इस पर भी कई शिक्षकों की समस्या आ रही थी। तो इसमें जैसा कि न्यूनतम 5 शिक्षक रहेंगे, 1 to 8 शाला में न्यूनतम 5 शिक्षक रहेंगे, 2 शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु, 3 शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु दिए जाए रहेंगे। साथ में सरल क्रमांक 1 और 2 के अनुरूप शासन आदेश अनुसार छात्र संख्या के आधार पर जो शिक्षक की पद संरचना आगे बढ़ती जाएगी। तो साथियों, मिडिल्स में जो 6 टू 8 में यदि छात्र संख्या अधिक है, कम से कम इतना एकीकृत विद्यालय में आप 5 शिक्षक तो रहेंगे, 1 टू 8 वाले स्कूल में रहेंगे। लेकिन यदि छात्र संख्या अधिक है, तो उसका हम परिशिष्ट देखेंगे। इसके लिए परिशिष्ट क्रमांक 1 और 2 में इसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हाई स्कूल स्तर की जो शालाएँ हैं, इसमें कक्षा 9 से 10 तक का जो रहेगा, उसमें न्यूनतम 6 विषय शिक्षक नामांकन के आधार पर अतिरिक्त रहेंगे। साथ में इसका जो हवाला दिया गया है डिटेल में, वह परिशिष्ट 6 में दिया गया है। साथ में हाई स्कूल स्तर की जो शालाएँ हैं, 6 टू 10 जो शालाएँ हैं, उसमें भी 6 विषयवार शिक्षक रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के रहेंगे। तो एकीकृत विद्यालय हो 6 टू 10 या फिर जो 9 टू 10 स्कूल है, उनमें माध्यमिक शिक्षक रहेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता का कोई पद नहीं है, इसे लैप्स कर दिया गया है। और साथ में जो रहेंगे, जो शिक्षक रहेंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे। साथ में काफ़ी विषय के बारे में भी इसमें दिया गया है, किस विषय के आधार पर रहेंगे, परिशिष्ट इसका बारीकी से पढ़ना होगा, तो इसे भी हम जानेंगे। जैसे कि परिशिष्ट इस 3 में यह दिया गया है, फिलहाल 6 शिक्षक ही रहेंगे। अब आगे देखते हैं, हाई स्कूल 1 टू 10 जो हैं एकीकृत विद्यालय, उसमें पद संरचना किस प्रकार से रहेगी? तो इसमें जो पद संरचना रहेगी, वो 8 शिक्षक रहेंगे, 2 विषय शिक्षक प्राथमिक शाला हेतु तथा 6 शिक्षक जो रहेंगे वो माध्यमिक या हाई स्कूल हेतु। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, माध्यमिक शाला यानी जो माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, वो 6 टू 10 तक कक्षा 6 टू 10 तक अध्यापन कराने के लिए है। तो इस प्रकार से 6 विषय शिक्षक वह हो गए, 2 प्राथमिक शिक्षक के हो गए और इस प्रकार से सरल क्रमांक 3 से लेकर के 4 के अनुसार छात्र नामांकन के आधार पर रहेगा, यानी टोटल 6 और 2 8, इस प्रकार से 8 शिक्षक रहेंगे। जो कि परिशिष्ट 4 में इसके बारे में डिटेल में दिया है। इसके बारे में हम जानेंगे, छात्र संख्या यदि ज़्यादा होती है तो किस प्रकार से, किस अनुपात में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो हाई स्कूल है 1 टू 10 हाई स्कूल है या 6 टू 10 है या 9 टू 10 है, तो इन विद्यालयों में एक जो शिक्षक है, जो विज्ञान शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की पद संरचना की गई है और जो साइंस के जो शिक्षक हैं वो उसमें नियुक्ति ले सकते हैं, ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, अतिशेष में भी बच सकते हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट प्राथमिक शिक्षक का विज्ञान होना चाहिए और साथ में प्रयोगशाला शिक्षक ना हो तो। अगला देखते हैं, हायर सेकेंडरी स्तरीय जो विद्यालय है 9 टू 10 है और साथ में हायर सेकेंडरी स्तरीय विद्यालय 6 टू 12 है और हायर सेकेंडरी स्तरीय विद्यालय 1 टू 12 हैं। तो इनकी पद संरचना हायर सेकेंडरी शालाओं एवं अतिरिक्त संख्या नामांकन के आधार पर रहेगी। तो नामांकन के आधार पर रहेगी, तो ये तीनों के बिंदु हम परिशिष्ट क्रमांक 5 में दिए गए हैं। तो ये सभी जानिए। तो साथियों, आगे देखते हैं, जैसे कि 1 टू 12 की यह पद संरचना है, इसे आगे हम परिशिष्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे और साथ में अन्य नियम निर्देशों को हम देखते हैं।
साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सीएम राज विद्यालयों के लिए वित्त विभाग के अनुक्रम में जो कि आदेश क्रमांक दिया गया है 1/7/2022 का पालन किया जाएगा। वहीं 11/8/2023 में तो यहाँ पर जो 13/6/2023 द्वारा इन विद्यालयों में नवीन पद संरचना निर्धारित की गई है, उसके आधार पर पद संरचना की जाएगी। जैसे कि लैब के पद जो कि इंटर वाले जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर लैब के 3 पद सृजित किए गए हैं। सीएम राज विद्यालय में 5 पद सृजित किए गए ब्लॉक स्तरीय और जो जिला स्तरीय उनमें और अधिक किए गए हैं। तो ये इनकी पद संरचना अलग से, हालाँकि हमने इस पर एक वीडियो बनाया था जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, पद संरचना में नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में ही स्वीकृत पदों का युक्तिकरण किया गया है। तो संरचना में नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया। सालावार वास्तविक अवस्था का अनुसार पद संरचना का निर्माण किया गया है। यह पद संरचना विगत वर्ष के नामांकन के आधार पर जो 2024-25 के लिए लागू होगी। साथ में प्रत्येक शिक्षक द्वारा 4 पीरियड अधिकतम 6 पीरियड का अध्यापन कार्य किया जाएगा। यानी प्रत्येक शिक्षक जो रहेंगे वो 4 पीरियड अधिक कम से कम लेंगे और अधिकतम 6 पीरियड का भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। इस आधार पर पद संरचना निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्शन वर्ग की संख्या को भी ध्यान में रखा गया है। शाला में नामांकन वृद्धि की स्थिति तथा नवीन सीएम राज स्थापित होने तथा भविष्य में नामांकन उन्नयन की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त पदों की से पद संरचना अनुसार अतिरिक्त पदों की आवश्यकता अनुसार विवरण किया जा सकेगा अथवा आवश्यकता अनुसार पदों की अन्य पदों की परिवर्तित किया जा सकेगा। शाला में नामांकन की कमी एवं वृद्धि के आधार पर प्रति वर्ष 31 जनवरी की स्थिति में समीक्षा की जाएगी। तदुपरांत आवश्यकता होने पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पदों का युक्तिकरण किया जाएगा और नवीन पद संरचना प्रभावशील होने के उपरांत पूर्व में एकल शालाओं के लिए आवंटित पदों के स्थान पर नवीन पद अनुसार आवंटित किए जाएंगे। तो साथियों ये थी नवीन पद संरचना के आधार पर, और जो सरप्लस युक्तिकरण किया जाएगा वो प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसमें जो लिखा है 31 मार्च की स्थिति में किया जाएगा और ग्रीष्मकालीन अवकाश में किया जाएगा। अब हम परिशिष्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो इसका पार्ट 2 साथियों देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।